पर धन्य है श्री राम नाम, जिसमें आदि उदात्त पढ़ दिया कि मध्य उदात्त पढ़ दिया कि अंतोदात्त पढ़ दिया, इसका कोई चक्कर ही नहीं है। अरे महाराज, बहुत से लोग तोतलाते हैं, तोतला बोलते हैं, तोतले बोलते हैं, तोतले बोलते हैं ना, क्या कहते हैं गुजराती में तोतले बोलने? तोतले बोलते हैं। तो तोतलाते हैं, तोतले बोलते हैं, तो वो राम को लाम कहते हैं, लाम। छोटे बच्चे भी कहते हैं लाम लाम, सीता लाम। राम को लाम कहते हैं। तो राम को लाम कहने वाले भी वही फल प्राप्त करेंगे जो राम राम कहने वाले। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुस्तस्नुरार्या ब्रह्मा नूचुर नाम गृणंती ये थे। वह स्वपच श्रेष्ठ हैं जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है। यहां वर्तते नाम तुभ्यम, कौन विभक्ति है तुभ्यम? चतुर्थी का एक वचन है। चतुर्थी के एक वचन का अर्थ क्या है? तुम्हारे लिए। इसका मतलब जिसकी जिह्वा पर तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम, ये विशेष बात है। तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम, इसका मतलब है भले ही वो तुतलाता है, बोलना नहीं जानता, गूंगा है, राम राम की जगह आम आम भी कह देता है, फिर भी उसका प्रयोजन यही है कि वो राम जी के लिए आम आम कह रहा है अथवा लाम लाम कह रहा है, तो भी भवसागर से उसका उद्धार हो जाए। भैया ऐसी सुविधा श्री राम नाम महाराज को छोड़कर और कहीं प्राप्त नहीं है। महर्षि वाल्मीकि के संबंध में अति संक्षिप्त चर्चा हम कर दें, वो अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोगों में ये भ्रम है कि वे अंत्यज कुल के थे। वाल्मीकि जी अंत्यज कुल के थे, ऐसा भ्रम अनेक लोगों की बुद्धि में है। पर महर्षि स्वयं अपनी वाणी से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अपना परिचय दे रहे हैं। प्राचेत सोहम दसमः पुत्रो राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि सत्तम श्री राम, प्रचेता नाम धारी जो महर्षि भृगु हैं, उनका मैं 10वां पुत्र हूं। जन्म से ही ब्रह्मर्षि हैं। भृगु जी के वंश में प्रचेता नामक ब्रह्मर्षि के पुत्र हैं। अपने पिताजी का परिचय दे रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में भी यही उत्पत्ति वाल्मीकि जी की आई है। प्राचेतस वरुण को भी कहा जाता है। वरुण का भी नाम प्रचेता है। इसका मतलब है कि एक बार महर्षि भृगु ने ही वरुण के रूप में, प्रचेता वरुण के रूप में प्रकट होकर के जगत का पालन पोषण किया था। इसलिए भृगु महर्षि ही प्रचेता वरुण के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसी भी पुराणों में कथा आती है। और वे महर्षि प्रचेता, उनके 10वें पुत्र हैं महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज। इनकी उत्पत्ति के संबंध में ये प्रमाण मिलता है कि एक बार महर्षि प्रचेता तप कर रहे थे। उनके तप को देख करके इंद्र को भय हो गया, कहीं ऐसा न हो कि यह ऋषि हमारे इंद्रासन पर कब्जा कर लें। ये बड़ा भारी झगड़ा है। बड़े लोगों को अपनी गद्दी बहुत प्यारी होती है। गद्दी बचाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। इंद्र भी वही हैं। इंद्र को लगा हमारी गद्दी न छिन जाए, इंद्र ने अप्सरा भेज दिया, कामदेव भेज दिया, और अप्सरा ने आपके भजन में विक्षेप किया। आपका अमोघ तेज स्खलित हुआ और वह एक बामी पर पड़ा। संस्कृत में बामी को बल्मीक कहा जाता है। बल्मीक, बामी को बल्मीक कहा जाता है।
वाल्मीकि पर वह तेज गिरा और महर्षि तो तप में विघ्न मानकर वहां से चल पड़े। और फिर प्रचेता वरुण का भी नाम है। वरुण ने जल वृष्टि की, वरुण ने जल वृष्टि की तो प्रचेता के द्वारा जल वृष्टि होने के कारण प्राचेतस हुआ। इतनी जल वर्षा भई, इतनी जल वर्षा भई, वो जो वामी जो थी वो विखंडित हो गई, वो जल के प्रवाह में बह गई और उस वामी को फोड़ करके एक तपे हुए स्वर्ण की अंग कांति के समान एक बालक प्रकट हो गया। यही बालक हैं अयोनिज महर्षि वाल्मीकि। किसी माता ने गर्भ में धारण नहीं किया वाल्मीकि ऋषि को, अयोनिज हैं। अब जंगल में प्रकट भये हैं। उसी समय वहां भी एक भील जा रहा था। उस भील के कोई संतान नहीं थी। वह दस्युराज था। डकैती का काम उसका था। रास्ता चलते लोगों को लूट लेना, जंगल में आए हुए लोगों को लूट लेना, यही उसका काम था। उस बेचारे के कोई पुत्र नहीं था। उसने देखा एक बालक किलकारी भर रहा है, उस बालक को उसने ले लिया और उस बालक का पालन पोषण किया। और वह बालक अपनी उत्पत्ति के रहस्य को नहीं जानता था, इसलिए उन भीलों के संग में पड़कर वह भील जैसे संस्कार वाला हो गया। इसलिए प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल की टीका में कहा, भील संग भील भये ऋषि संग ऋषि भये, भील संग भील भये ऋषि संग ऋषि भये। भील के संग भील हो गए, ऋषि के संग ऋषि हो गए। यही तो बात है। हम लोगों के साथ यही छलावा हम लोगों के साथ हुआ है। हम लोग हैं तो परम पिता के राजकुमार, पर हमको भी इन दुनियादारी के लोगों में फंस करके हमको भी भ्रम हो गया। हम अमुक के बाप हैं तो अमुक के बेटा हैं तो अमुक के भाई है तो अमुक की बहन है, ये भ्रम हमको हो गया। हम न किसी के कुछ हैं और न हमारा कोई कुछ है। हम केवल श्री रघुनाथ जी के हैं और केवल श्री रघुनाथ जी हमारे हैं। एक पंक्ति कहना मामा जी की, क्यों बना भिखारी भटकत है द्वारे द्वारे परदेसी, तू तो परम पिता का प्यारा राजकुमार परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वारे परदेसी, तू तो परम पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तू तो परम पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तू तो परम पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तो इस प्रकार से इस भ्रम की निवृत्ति नारद जी ने कराई। भ्रम संदेह संशय संत ही दूर करते हैं। ये तो बेचारे रत्नाकर नाम से, रत्नाकर नाम था ना इनका, अध्यात्म रामायण में नाम आया है। अध्यात्म रामायण में नाम आया, उन भीलों ने इनका नाम रत्नाकर रखा और आगे चलकर यह नाम सत्य हो गया। राम नाम ही रत्न है और उसके आकर माने खजाने बन गए। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक राम नाम का जप किया, इसलिए रत्न के आकर हो गए, रत्नाकर रत्नाकर हो गए नारद जी की कृपा से। तो महाराज सप्तर्षि जा रहे थे, उसमें साथ में नारद जी भी थे। तो देवर्षि श्री नारद जी महाराज उन संतों को देखकर ये दौड़े और दौड़ करके महाराज सबको पकड़ लिया, सबको बांध दिया, सबको पकड़ लिया
और बेचारे महात्माओं के पास क्या होगा, दंड कमंडल। आज भी नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए संत जाते हैं तो उनके बढ़िया कमंडल हो, बड़ी लकड़ी का कमंडल हो, कठारी हो, बढ़िया कठारी हो तो भी वो खोल भी छीन लेते हैं। बढ़िया ब्रह्म पात्र तो हमने सुना कि नहीं छीनते हैं, तुमा का कमंडल नहीं छीनते हैं, बाकी अच्छी कठारी हो तो छीन लेंगे, कमंडल हो तो छीन लेंगे। तो छीनने लगे। और महाराज बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे लोग कई बार ये भी कहते हैं, कोई सीधे सीधे इनको दे दे ना तो भी कहते नहीं हम हराम का नहीं लेते, कुछ मार पिटाई करें, कुछ श्रम करें तब लेंगे, हराम का ऐसे ले लेंगे तो हराम का हो जाएगा। बोले भैया हमको मारो पीटो मत, तुम पहले एक प्रश्न का उत्तर दो, हमारा लोटा लंगोटा सोटा कमंडल जो चाहिए सो ले जाओ, पर एक प्रश्न का उत्तर दो। वो प्रश्न ये है कि तुम ये सब कर्म करते हो, भयंकर पाप कर्म, किसके लिए करते हो? बोले ये पाप नहीं है, ये हमारा पैतृक धर्म है। नारद जी ने कहा बेटा ये धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का लक्षण है यतोभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म चोदना लक्षणो धर्म। इससे न तो तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है न तुम्हारा कल्याण हो रहा है, तुम पतन के गर्त में जा रहे हो। इसे तुमने भ्रम से अधर्म को ही धर्म मान रखा है, ये धर्म नहीं है। चोरी करना किसी का धर्म नहीं हो सकता, भजन करना तो धर्म हो सकता पर चोरी करना धर्म नहीं हो सकता, ये पाप है। बोले महाराज हम तो जानते नहीं थे, हम तो उसको धर्म समझते थे। किसके लिए करते हो ये पाप? बोले हम अपने परिवार के लिए करते हैं, क्योंकि हम चोरी, हमारे पिताजी तो बूढ़े हो गए और अब उनसे तो काम बनता नहीं, काम धंधा चोरी डकैती का ही है, तो शिकार न खेलें और लूट खसोट न करें तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? बोले चलो ये तो ठीक है, परिवार के पालन पोषण के लिए करते हो, पर ये पाप कर्म करके तुम जो कमाई करते हो तो इस कमाई में तुम्हारे द्वारा उपार्जित संपत्ति में ही सबका हिस्सा है कि तुम जो पाप कर्म करते हो उस पाप की कमाई में भी लोगों का हिस्सा है, पाप में भी लोग हिस्सेदार हैं कि नहीं? रत्नाकर बोले कि जब हमारे द्वारा उपार्जित पाप से उपार्जित अन्न द्रव्य वस्तु पदार्थ का उपभोग वे करते हैं तो हमारे पाप का भी उपभोग करेंगे। बोले ये बिल्कुल नहीं है, अपना किया हुआ सबको भोगना पड़ता है, पाप में कोई किसी का हिस्सा नहीं बटाता। अरे बोले वो हमारे परिवार वाले तो बटाएंगे, बोले तो पूछ के आओ। बोले हम पूछने गए तब तक आप सब बाबा जी भग गए तो? हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तब तुम्हारा विश्वास कैसे होगा? कहते हम नहीं जाएंगे। बोले हमें विश्वास नहीं है। तो अच्छा पेड़ से बांध दो, और जितने महात्मा थे सबको पेड़ से बांध दिया, नारद जी को सप्तर्षियों के सहित बांध दिया, और अब घर गए, घर जाकर के पूछा, अपनी मैया से पूछा, बाप से पूछा और सब लोगों से पूछा, क्यों भाई हम जो कमा के लाते हैं उसमें हिंसा होती है, पाप होता है, तो आप लोग हमारे पाप के हिस्सेदार हैं कि नहीं? बोले नहीं, वयम तो फल भागिना, हम तो फल भागी हैं, पाप तुमने किया तुम भोगो, हम पाप के हिस्सेदार नहीं। अब इनकी समझ में आ गए, खाने पीने के लिए सब तैयार हैं, पाप में हिस्सा बटाने के लिए कोई तैयार नहीं। भैया इस कथा से ये शिक्षा ले लो, अन्याय की कमाई करके परिवार का पोषण मत करो। हाँ, इससे शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से, वो अन्याय का फल आपको भोगना पड़ेगा परलोक में। न्यायोपार्जित संपत्ति से ही अपने परिवार का पोषण करना चाहिए, अपने बालकों का पोषण करना चाहिए, और न्यायोपार्जित धन से ही परमार्थ करना चाहिए। अन्यायोपार्जित धन से परमार्थ भी नहीं होता। आपको एक सत्य घटना सुना मैं, जिन महत्पुरुष की चरण सन्निधि इस दास को अपने जीवन में सबसे पहले प्राप्त हुई, पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, करपात्री जी महाराज के गुरु भाई थे, श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, जगत गुरु शंकराचार्य।
बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज। बरुआ सागर एक जगह है, वहां स्वर्गाश्रम में वे विराजते थे। वहां से झरना बहता है, वहां जल को रोका गया है, तो वहां पर्व के समय आस्तिक जनता स्नान के लिए आती है। वहां घाट बनना था। उस समय हम उन्हीं के चरणों में थे कि शरीर की आयु संभवतः 10 वर्ष की होगी। तो 10-5 भक्त लोग बैठे थे और ये विचार चल रहा था कि भाई नक्शा बन के आ गया है, घाट बनना है और उसमें इतना पैसा खर्च होगा। अब पैसे की व्यवस्था कहां से की जाए? वो क्षेत्र मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर है। तो वहां के झांसी नगर के कुछ सेठ साहूकार थे, कोई कहता था हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। एक महानुभाव उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज जी मेरी प्रार्थना किसी से सेवा न ली जाए, ये सारी सेवा अकेले मैं करूंगा। जैसा कहो बढ़िया से बढ़िया पत्थर लगा दें, बढ़िया से बढ़िया काम कर दें, जो कहो सो, बढ़िया से बढ़िया घाट बना देंगे, ये सेवा मेरी स्वीकार करें आप। स्वामी जी ने पूछा कि आपका व्यवसाय क्या है? आपके पास इतनी सामर्थ्य धन है कि आप बना सकते हैं अकेले, लाखों रुपए का खर्च अकेले कर सकते हैं, तो ये आपका धंधा क्या है? वो थोड़ा संकुचित हो गया। नहीं बोले बताओ क्या बात है, क्या धंधा है आपका? बोले महाराज 2-3 जिलों में बड़े बड़े जितने ठेके हैं ना शराब के, वो सब इस सेवक के ही। वे शराब के बहुत बड़े व्यापारी थे। स्वामी जी ने बहुत डांटा फटकारा नहीं, बड़े स्नेह पूर्वक कहा आपकी भावना का हम आदर करते हैं, आप विराज जाएं, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। क्यों? बोले आपकी धनराशि से निर्मित घाट पर जो स्नान करेंगे उनको पुण्य लाभ नहीं होगा, पाप लाभ होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप मेरे धन को ठुकरा रहे हैं, तो ऐसा कोई दूसरा आदमी भी आपको नहीं मिलेगा जो घाट बनवा दे। महात्मा बोले हम तो सन्यासी हैं, संकल्प रहित होकर के कार्य करते हैं, हो जाए तो अच्छा, न हो जाए तो और अच्छा। घाट बने तो अच्छा, न बने तो और अच्छा, लेकिन अपवित्र संपत्ति को धर्म कार्य में हम नहीं ले सकते। नहीं लिया महाराज। आज हम लोगों की स्थिति है कि कोई खर्च करने वाला आ जाए, फिर तेरी कमाई क्या है ये पूछने की फुर्सत हमको नहीं। ये बहुत बड़ा दोष है। इससे हम अनुचित कमाई करने वालों को भी प्रोत्साहन देते हैं। प्रोत्साहन तो है ही है। चाहे कट्टी खाना खोलना पड़े और चाहे शराब की दुकान खोलनी पड़े, और हमारी धार्मिकों में प्रथम गणना हो रही है। यज्ञ में जजमान भी हम बन गए और आयोजन में मुख्य आरती भी हमारे हाथ में आ गई, फिर क्या कहना है? तो हमने उसके पाप कर्म को प्रोत्साहित किया। ये सब विचार की बातें हैं, तो विचार करना चाहिए। स्वामी जी ने नहीं बोले नहीं हम ये नहीं कर सकते। आज तक घाट नहीं बना। वो संत तो पधार गए, बहुत समय हो गया, शायद 81-82 में उनका शरीर शांत हुआ, बाकी घाट अब तक नहीं बना। अब इन्हें वैराग्य हो गया कि जब हमारे पाप की कमाई में कोई हिस्सेदार नहीं है, पाप हमको ही भोगना पड़ेगा। आए महात्माओं को बंधन से खोल दिया, रोने लगे। बोले महाराज अब तक अंधेरे में थे, अब आपने कृपा करके प्रकाश दिया है। नारद जी ने कहा रोते क्यों हो? तुम तो जन्मजात ब्रह्मर्षि कुमार हो, अयोनिज हो, अब केवल भजन में लग जाओ, राम राम जपो, राम राम कहो बोले मरा मरा, राम राम बोले मरा मरा, राम राम कहे मरा मरा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा यही मंत्र है, मरा मरा जपो। और मरा मरा जपने पर भी राम नाम हो जाता है।
राम 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 राम, मरा जपते जपते राम राम हो गया। ऐसा कोई नाम है ही नहीं जो उल्टा कहने पर इतना बढ़िया हो जाए, मरा जपने पर भी राम राम हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और बैठ गए राम राम जपने के लिए। रामदास मैदानी का चरित्र है? रामदास मैदानी बैठ गए और राम 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 जपते जपते सिद्ध हो गए। राजस्थान की घटना है। एक संप्रदाय के वे सिद्ध संत हुए, रामदास मैदानी, माधवदास मैदानी डकैत थे महाराज। वो राम नाम जप के सिद्ध हो गए। मैदान में बैठ के राम नाम जपने लगे, सिद्ध हो गए। इतना नाम जप किया महर्षि वाल्मीकि ने, इतना नाम जप किया कि उनकी चर्म, उनका मांस, उनका रक्त, सारी धातुएं समाप्त हो गई, दीमक खा गई, बामी ऊपर से चढ़ गई, केवल अस्थि मात्र शरीर रह गया, हड्डियों का ढांचा नीचे से ऊपर तक कंकाल कंकाल, और फिर भी राम नाम जप रहे थे। आहा, धन्य है। एक नाम जापक की ये अवस्था भी आती है। श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जितिया बाबा वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, सत्य घटनाएं महाराज जी ब्रज की। तो उनको एक संत उनके सामने आगे परिक्रमा करते समय, उन संत के शरीर में न तो चमड़ी थी, न नस नाड़ी थी, न रक्त मांस मज्जा, कुछ नहीं था। नीचे से ऊपर तक हड्डियों का ढांचा ही ढांचा था। बस एक विशेषता थी, उनके मुख में जीभ थी और नेत्र भी बिल्कुल ठीक थे, और जीभ, ये दो चीजें बिल्कुल ठीक थी। बाकी सारा शरीर हड्डियों का कंकाल मात्र था। उसको देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन संत को उन्होंने कहा, महाराज आपका परिचय? बोले, मेरी हजारों वर्ष की आयु है। इसी गिरिराज परिक्रमा में श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे थे, अद्वैताचार्य जी पधारे थे, उनसे भी हमने वार्तालाप किया था, उनसे भी हम मिले हैं। और तुम नामनिष्ठ संत हो, इसलिए हम तुम्हारे सामने फिर प्रकट हुए हैं। मैंने भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देखा है द्वापर युग में। मैं इसी गिरिराज जी में निवास करता हूं। उन संत ने कहा, उन्होंने कहा, महाराज आपकी ये स्थिति शरीर की कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि देह के प्रति नाम जपते जपते मेरी ममता का इतना अभाव हो गया कि जिस जिस अंग से ममत्व अहंकार उठता चला गया, वह अंग अस्तित्व शून्य होता चला गया। मेरा सारा शरीर निर्विषय हो चुका है, पर दो वासनाएं मेरी अभी पूरी नहीं हुई है। दो वासनाएं पूरी नहीं हुई। उन वासनाओं के कारण हमारे इस सारे शरीर में केवल दो ही इंद्रिय विद्यमान है, और सारी इंद्रियां समाप्त हो चुकी हैं। कौन सी दो इंद्रियां? बोले, एक तो नाम जप की वासना शांत नहीं हुई। हजारों वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, फिर भी नाम का स्वाद इतना बढ़ता चला जाता है कि इससे मन नहीं भरा, तृप्ति नहीं भई। इसलिए जिह्वा सलामत है, सही सलामत है। और बोले, लीला का दर्शन, रूप का दर्शन, ये आंखें, इनकी प्यास लीला का दर्शन करते करते बुझी नहीं है। इसलिए इन्हीं नेत्रों से युगल पे नित्य विहार की लीला का दर्शन करता हूं, और जिह्वा से श्री राम नाम का जप करता हूं। इस कलिकाल में एक ऐसे संत हुए, संत श्री दादू दयाल जी, उच्च कोटि के महात्मा, उच्च कोटि के नाम जापक संत हुए दादू दयाल जी। दादू जी की वाणी बड़ी अद्भुत वाणी है। श्री दादू दयाल जी ने अंतिम दोहा कहा, अंतिम दोहा। दादू दयाल जी बहुत बड़े नाम जापक थे। कितना नाम जप किया दादू दयाल जी ने? कहते संत दादू दयाल जी ने अपने जीवन में 1 खरब राम नाम लिया।
100 करोड़ का 1 अरब और 100 अरब का 1 खरब, 1 खरब नाम लिया। आप लोग कहेंगे आप व्यास गद्दी पर बैठकर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई भी मनुष्य 100 साल भी जिए तो भी 1 खरब कैसे लेगा। हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं कि नाम जपते जपते एक अवस्था ऐसी आती है जब रोम रोम हर ठौर से भाई रणकार धुनि होए सदाई, रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है। और उस समय खरब की क्या चले, उस समय कितने नाम एक साथ प्रकट होते हैं उनकी गणना संभव नहीं। निरंतर जिनके रोम रोम से राम नाम प्रकट होता, ऐसे दादू दयाल जी जब भगवत धाम जाने लगे तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, सदगुरुदेव दादू जी महाराज, आपका सारा जीवन भजन में गया, आप भगवत धाम जाने की अवस्था में, परलोक गमन की अवस्था में आपको क्या पीड़ा है, आपके नेत्रों में जल क्यों बह रहा है? बोले, एक पीड़ा लेकर मैं जा रहा हूं इस संसार से। क्या? बोले, मुझसे जैसा राम नाम का जप होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। दादू दयाल जी का अंतिम दुआ है। दादू दयाल जी कह रहे हैं, देह हवाले हो रही, देह हवाले हो रही, होश रही मन माई, होश रही मन माई, दादू जैसा नाम था, दादू जैसा नाम था, तैसा लीना नाम, तैसा लीना नाम। देह हवाले हो रही, देह हवाले हो रही, होश रही मनमान। क्या? बोले, दादू जैसा नाम था वैसा लीना। नाम इतना मधुर, इतना महामहिमामय, और मैं नाम नहीं ले पाया, नाम से मन भरा नहीं। यही एक अतृप्ति लेकर जा रहा हूं। इसलिए महाराज जी हमारे यहां तो यहां तक लिखा है कि जिनका अब कोई कर्म ऐसा अवशिष्ट नहीं है जिसके कारण इन्हें द्वारा धरती पर आना पड़े, पर नाम जबकि वासना भी इतनी प्रबल हो जाती, वे कहते महाराज कोई कारण तो नहीं है, पर अभी जन्म लेकर भजन करने से मन भरा नहीं, हम द्वारा भजन के लिए आना चाहते हो, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। उन संतों में श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज हैं जिनकी जन्मांतरीय ये इच्छा रह गई होगी। अब कोई कर्म ऐसा नहीं था कि धरती पर आना पड़े, पर अभी ये वासना थी, खूब श्री राम जय राम करें और हजारों लोगों से करवावें, ये वासना उनके चित्त में थी। तो पुनः वे धरती पर आकर प्रकट भये। और ये बात अपने मन में समझ लीजिए, नमे भक्तः प्रणश्यति, वे फिर चाहेंगे हम लोगों को जगाने के लिए, श्री राम जय राम पुनः फूंकने के लिए वे चाहेंगे, तो वे फिर आएंगे और फिर हमको जगाएंगे। संतों के बार बार जन्म लेने पर भी बंधन नहीं होता। अरे भाई, कारागार में रहने वाला कैदी होता है, जेलर भी उसी में रहता, वो कैदी नहीं होता। राजा कारागार में आता, वो कैदी नहीं होता। ऐसी संसार कारागार है, सब सजा भोग रहे हैं, पर भगवान और भगवान के प्यारे भक्त संसार में आते हैं, इस जेल में आते हैं, संसार रूपी जेल में, फिर भी वे कैदी नहीं होते। ये हमारे जैसे सजा भोगने वाले जीवों को छुड़ाने के लिए इस कारागार में आते। इतना भजन किया, इतना भजन किया कि श्री महर्षि का सारा शरीर दीमक खा गई, बामी हो गई, और उस समय संपूर्ण देवमंडल आकाश में आ गया, ऋषि मंडल आकाश में आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आकाश में आ गए, और उसमें वरुण देव को आज्ञा देकर जल की वर्षा हुई। महाराज जल वर्षा होती बामी हट गई, बल्मीक से प्रकट होने के कारण
वाल्मीकि हो गए। कहते ब्रह्मा जी ने अपने सिद्ध कमंडल से जल का सिंचन किया, उसी समय आपका शरीर चिन्मय हो गया। नाम की महिमा से ही महर्षि वाल्मीकि ने 100 करोड़ रामायण लिखे। जान आदि कवि नाम प्रताप, जान आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शुद्ध करी उलटा जापू, भयउ शुद्ध करी उलटा जापू। अब आगे कह रहे हैं, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई पिय संग भवानी। ये कथा पद्म पुराण की है। पद्म पुराण में ये कथा आती है कि भगवान शंकर ने एक बार भगवती पार्वती से कहा, देवी भोजन करने का, प्रसाद ग्रहण करने का समय हो गया है। रसोई तो माता जी ने बना के तैयार कर दी थी और भोले बाबा के सामने परोस भी दी थी, पर कहा कि मेरी इच्छा है आज तुम भी अपना पत्तल परोस लो और तुम भी बैठकर पाओ। कहा भगवान आज इस दासी का नियम पूरा नहीं हुआ है। क्या? बोले विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, बहुत पाठ पूजा करती हैं पार्वती जी, पर अभी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, राम रामेति रामेति 3 बार है ना, देवी पार्वती राम 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 3 बार कह लो और बगल में बैठ के अपने पत्तल पर बैठकर प्रसाद पाओ। महाराज नियम, बोले राम नाम का उच्चारण करने से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाएगा। 3 बार राम राम कह लो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाएगा। देखिए स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जाए थे, सबको विश्वास नहीं होता, पर पार्वती जी को विश्वास हो गया। बोले बिल्कुल ठीक, राम 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 कह के पार्वती जी पाने के लिए बैठे। जप जेई पिय संग भवानी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अहोबिल मठ है दक्षिण में, वहां के एक आचार्य चरण वृंदावन पधारे थे। दाक्षिणात्य आचार्य रामानुज संप्रदाय के आज जगत गुरु आचार्य चरण बड़े प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत में ही वे बोलते थे, या तो दक्षिणी भाषा बोलते या संस्कृत। तो दक्षिणी तो सब समझे कहां, पर संस्कृत में उनका वक्तव्य होता था। एक दिव्य देश की प्रतिष्ठा थी, उसमें वे पधारे थे। तो दास को इच्छा रहती है कि संस्कृत सुनाई पड़े, अब संस्कृत में वक्तव्य होते कहाँ हैं, हम सुनने जाते थे। एक दिन उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, विष्णु सहस्त्रनाम की बड़ी महिमा का अपने वक्तव्य में उन्होंने वर्णन किया, और वर्णन करने के बाद कहा कि इसको तो करना ही चाहिए, फलश्रुति सुनाई। बोले मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो संस्कृतज्ञ नहीं है, मंद बुद्धि है, पढ़ा लिखा नहीं है, और उसको इच्छा है कि हम विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का फल प्राप्त करें, तो 1000 नाम में से एक नाम ले ले। विष्णु सहस्त्रनाम में 1000 नाम है ना, 1000 नामों में से एक नाम ले ले भगवान का। कौन? ले नारायण। नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवंती है, नारायण शब्द का उच्चारण करें। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि नारायण 4 अक्षर का नाम है, इसके उच्चारण में गौरव है, हम तो बड़े आलसी प्रमादी आदमी हैं,
ऐसा करो हमको 4 अक्षर का नहीं, छोटा नाम बताओ कोई। तो बोले 3 अक्षर का नाम गोविंद। बोले पूरे विष्णु सहस्त्रनाम में सभी नाम नहीं ले सकते तो नारायण नाम ले लो। कहते नारायण नाम भी लेने में हमको कठिनाई है, तो चलो 3 अक्षर का नाम बता देते हैं, गोविंद। सुरभि माता के द्वारा भगवान का नाम गोविंद रखा गया, और गोविंद नाम भगवान को बहुत प्रिय है। गोविंद नाम का उच्चारण कर लो। तो बोले वो आलसी आदमी था, उसने कहा महाराज गोविंद शब्द जो है उसमें संयुक्ताक्षर है न्दा, और थोड़ी उच्चारण में भी कठिनाई है, क्योंकि लृतुलसानाम दंताहा, और गोविंद में दकार का उच्चारण है, तो दकार का उच्चारण बिना दांत के ठीक होगा नहीं, और कोई बूढ़ा आदमी है दांत उसके मुंह में है ही नहीं, तो ठीक से गोविंद बोल ही नहीं पाएगा। महाराज ये ठीक नहीं है, आप कोई कठिन नाम बता दे और थोड़ा सरल नाम बताओ। तो बोले उन्होंने कहा कि अच्छा यदि गोविंद नाम लेने में भी तुमको परेशानी है तो ऐसा नाम बताते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से बिल्कुल कठिन नहीं, एकदम सरल है। कौन? राम। राम इत्यक्षरद्वयम्, ये 2 अक्षर का उच्चारण कर लो, राम। बोले राम नाम का उच्चारण करते विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। अब बताओ श्री राम जय राम जय जय राम कितनी बार बोलते हो? चित्रगुप्त जो है ना वो खाता बंद कर देते होंगे श्री राम जय जय राम करने वालों का। इतने विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ किए, वो खाता बंद कर देते, भाई कहाँ तक लिखेंगे इनका, श्री राम जय जय राम कर रहे हैं, एक बार राम नाम बोलने में 3 बार, एक बार विष्णु सहस्त्रनाम हो गया तो कितनी बार लिखेंगे? हो सकता है चित्रगुप्त जी फाइल बंद कर देते होंगे, खाता बंद कर देते होंगे। अब भैया इनके पुण्यों की गणना अब संभव नहीं। राम रकार जो है यारा लावा, लकार जो है बहुत कोमल वर्ण है। इन वर्णों में भी बड़ी कठिनाई होती है, कोई वर्ण बहुत कठिन होते हैं, पर रकार और मकार ये दोनों इतने सरल वर्ण हैं कि देखो रा, इसमें दंत की ये कहां से, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, ये मूर्धा से उच्चरित होने वाला वर्ण है, और मां उपु पद्मा नियानाम ओष्ठौ, तो अब भले ही दांत चले जाएं पर होठ तो सदा रहते हैं कि नहीं। तो कोई मुख में अंग प्रत्यंग भीतर के राम जी की दया से चले जाएं, पर दांत चले जाएं और बोलने की ठीक शक्ति न रह जाए और उच्चारण ठीक न बने, पर मूर्धा से उच्चरित होने वाला रेफ रकार और होष्ठों से उच्चरित होने वाला मकार, बालक जिसके मुंह में दांत अभी नहीं आए हैं वो भी राम राम कर सकता है, और मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ 100 वर्ष का आदमी भी राम राम कर सकता है। इसीलिए संतों ने राम नाम की महिमा ज्यादा गाई, क्योंकि ये उच्चारण की दृष्टि से बहुत सरल है, बहुत सहज है। और एक निवेदन और कर दें, राम नाम में सब नाम आ जाते हैं, नाम सकल नामन से अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका, राम नाम में सब नाम आ जाते हैं, कोई नाम बाहर नहीं रहता। इसलिए भगवान के सभी स्वरूपों के उपासक राम नाम जप सकते हैं, राधा कृष्ण के अनन्य उपासक भी राम नाम जप सकते हैं, लक्ष्मी नारायण के अनन्य उपासक भी राम नाम जप सकते हैं, और सीताराम जी के अनन्य उपासक तो राम नाम जपते ही हैं, क्योंकि रा अक्षर श्री राधिका मां मन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान। आज से करीब 300 वर्ष पहले एक राम सखी जी नाम के सिद्ध संत हो गए हैं सुख संप्रदाय के, उनका ये दोहा है, रामे रा अक्षर श्री राधिका मां मन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान। इसलिए राम नाम माने राधा माधव होता है। श्रीनाथ जी के उपासक भी राम नाम जप सकते हैं, कितनी सुविधा है, कितनी सहजता है।
राम नाम में भगवान के सभी नाम आ जाते हैं। हर से हेतु हेरि हरि को किय भूषण तिय भूषण सी को। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के हृदय में नाम के प्रति जब यह अनन्य अनुराग देखा, तब उन्होंने अपनी पत्नी श्री पार्वती जी को पतिव्रताओं में शिरोमणि बना दिया, एक अर्थ। और किय भूषण तिय भूषण तिय को, कहते उनको अपना आभूषण बना लिया। इसका मतलब इतने प्रसन्न हो गए शंकर जी कि आधे अंग में पार्वती जी को बसा लिया। शंकर जी अर्धनारीश्वर हो गए। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मंदार माला कुलिताल कायई कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अर्धांग में बसा लिया पार्वती जी को। आपने एक देखा होगा, शंकर जी पार्वती जी को अंक में बिठा लेते हैं। यह भी एक बड़ा भारी रहस्य है। संसार में कोई भी पुरुष भले ही उसे अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम हो, तो भी वह लोगों के बीच में अपनी पत्नी को अंक में नहीं बिठा सकता। पर बड़े बड़े ब्रह्मविद वरिष्ठों के सभा के मध्य कैलाश में जहां नारद शनकादिक सिद्ध शंकर जी के चरणों में बैठे हैं, वहां भोले बाबा पार्वती जी को यहां बिठा लेते, जंघा पर। यहां बैठो देवी, नीचे नहीं, यहां बैठो। और पार्वती जी बैठ जाती हैं। आप लोग कहें कैसी पतिव्रता बैठ जाती है? अरे बोले, जब पतिव्रता का यही तो धर्म है, पति जैसे प्रसन्न हो, पतिदेव गोद में बिठाकर प्रसन्न है तो बैठ जाएंगे, हमें दुनिया से क्या लेना देना। पार्वती जी बैठ जाती हैं। अब ये प्रश्न है कि भोले बाबा को तनिक भी संकोच नहीं, वे क्यों अपनी अंक में पार्वती जी को बिठाते हैं? इसीलिए तो चित्रकेतु ने शंकर जी को उटपटांग बोल दिया। या ब्रह्मर्षियों की सभा में पार्वती को गोद में लिए बैठे हैं, आपको लज्जा नहीं आती? पार्वती जी ने शाप दे दिया। कथा आप सब जानते हैं। अंक में पार्वती को बैठाने का रहस्य क्या है? बोले रहस्य यही है कि जब श्री राम नाम की महिमा का उपदेश शंकर जी ने इनको किया, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, पार्वती जी ने कहा हम 3 बार राम नहीं, हम 24 घंटे राम 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 जपेंगे। अच्छा, तो अब तुम नीचे मत बैठो, यहां बैठो। राम नाम जपने वालों को तो हम अपने से ऊपर बिठाते हैं। अब तक तुम हमारी बराबरी पर बैठती थी, अब हमारी बराबरी पर बैठ जाओगी तो अपराध हो जाएगा, इसलिए यहां बैठो। शंकर जी का नामानुराग कैसा है? लिखा है, महाराज शास्त्र वचन है। शंकर जी ने कहा, भगवती पार्वती जो एक बार राम नाम का उच्चारण करता है, किसी भी ब्रह्मांड के कोने में रहकर जो जीव धोखे से एक बार श्री राम नाम का उच्चारण करता है, उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार नमस्कार कर लेता हूं। एक बार राम नाम मुख से निकल जाए तो शंकर जी 3 बार नमस्कार कर लेते हैं। और जो अहर्निश नाम जपता हो, पार्वती बताओ उस नाम जापक के प्रति मैं कितना आदर करूं। पार्वती अहर्निश नाम जपने वाली हैं, इसलिए भगवान शंकर उनको नाम जापिका होने के कारण, नाम निष्ठ भक्ता होने के कारण भगवान शंकर उनको अपनी जंघा पर बिठाते हैं, अपने से ऊपर आसन देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बस एक चौपाई करके दुआ। कहते शंकर जी ने नाम के नीके प्रभाव को जाना। क्या नाम का प्रभाव क्या शंकर जी ने जाना? बोले महाराज, शंकर जी विषपान करके नीलकंठ हो गए, और शंकर जी का नाम लेकर कोई नशा पत्ता करे
तो महाराज शंकर जी तो नीलकंठ हो गए, विष खा के देखो, तुम कोई कंठ नहीं रह जाओगे, तुम तो राम नाम सत्य हो जाएगी तुम्हारी, कोई कंठ नहीं रहेगा, कंठ ही नहीं रहेगा, उसी समय प्राण निकल जाएंगे। ततः तली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम अभक्षेन महादेव कृपया भूत भावना जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए तही न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। अपने करतल में विष को लिया और रा कहकर मुंह खोला और मुख में रख करके मां कहकर के अपने होष्ठों को बंद कर लिया। रकार मकार के संपुट में जब विष को विराजमान कर दिया तो विश्व ही अमृत हो गया। इसका मतलब है हम लोग जिस जीवन के विषम विष को पी रहे हैं, यदि उस जीवन को रकार मकार के बीच में विराजमान कर दें तो हमारे जीवन का जो गरल है वो भी अमृत बन जाएगा। ये संसार का जो विषम व्यवहार है ये विष से भयंकर है। हम लोग विषय छोड़ के कहां जाएंगे? जैसे जल मीन को, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, जैसे मछली को जल प्रिय है ऐसे हम जीवों को विषय प्रिय है। कोई चिंता की बात नहीं, इस विषय के विष के आदि में रा और अंत में मां, राम नाम के बीच में विषय के विष को रख दो, ये विषय का विष भी अमृत बन जाएगा। गले के नीचे नहीं उतरने दिया, बहुत ध्यान से सुने, विष को गले के नीचे नहीं उतरने दिया। क्यों? ले हृदय में श्री रघुनाथ जी विराजते हैं, ये विष पीड़ा पहुंचाएगा, गर्मी देगा, इसलिए कंठ में रोक लिया। कितना बड़ा संदेश शंकर जी ने वैष्णवों को दिया है। ये काम क्रोध लोभ मोह का विष गले के नीचे मत उतरने दो। दुनिया में कभी बाहर से नाटक करने की जरूरत पड़े तो बाहर से बस यहीं से नाटक कर लो, भीतर मत उतरने दो। भीतर श्री रघुनाथ जी विराजमान है, उनको पीड़ा होगी। बोलो ये बात समझ में आ जाए तो विकार चित्त में रहेगा, हृदय में विकार का प्रवेश होगा। पर जब हम क्रोध करते हैं, काम के आवेग में, क्रोध के आवेग में, लोभ के आवेग में होते हैं, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी। इसलिए नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीना काल कूट फल दीना बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। इस दोहे की चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। कोई बात नहीं, हम सोच तो ये रहे थे कि ये नाम वंदना हम पूरी कर देंगे, पर कोई बात नहीं, जितना हो जाए उतना, उसके बाद फिर कभी आगे समय होगा उसके आगे कहेंगे। पर एक एक चौपाई से ही कहना ठीक है, हैं? ठीक है कि नहीं? हाँ, जैसे ठाकुर जी जब योग बनाएंगे तो पुनः, अभी प्रयास तो हमारा यह है कि एक बार हो जाए पूरा, लेकिन कथनचित नहीं हो पाया तो फिर पूरा तो कभी होता नहीं और अधूरा कभी रहता नहीं। क्यों? भगवान पूरे हैं तो उनकी चर्चा भी पूरी है। आज बड़े सौभाग्य की बात है